हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। तो आज हम बात कर रहे हैं सिंटेक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक पे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम एलिमेंट्स के नाम से जानेंगे। बेसिकली लोग इसी नाम से ज़्यादा परिचित रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स वही चीज़ होता है, बट इस टर्म को बहुत कम लोग सुने होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गया। फ्रेजेस भी हमने कई बार सुन लिया होगा, बट एग्जैक्ट फ्रेज होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और क्लॉजेस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट. It is a structural unit. Example, an expression which is one of the component out of which a phrase or sentence is built. तो देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट्स की या एलिमेंट्स की बात करें तो वो एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट फंक्शंस टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट. कभी कभी वो एक साथ में जुड़ के एक सिंगल यूनिट के तरह काम करते हैं, है ना. इट इज़ ए स्ट्रक्चरल यूनिट. ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है. और फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स के एग्जाम्पल आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. ये क्या हो सकता है? अगर आप एक सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में जितने भी पार्ट होते हैं, लाइक कुछ भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं. आई एम कमिंग, अगर ऐसा है तो आई एम कमिंग, ये सब अभी एक एक एलिमेंट्स हैं या एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलके एक सेंटेंस बना रहे हैं. अब उनको भी हम तोड़ सकते हैं. लाइक आई को तो आई ही रहेगा, ठीक है. आई एम अलग है. फिर कमिंग में देखो दो पार्ट है ना, कम प्लस आई एन जी. तो ये जो हम जिनको तोड़ सकते हैं ना, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में काम करता है. अब हम देखेंगे, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल यूनिट. एग्जाम्पल, एन एक्सप्रेशन विच इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट आउट ऑफ विच आ फ्रेज और सेंटेंस इज बिल्ट. जिस चीज़ से फ्रेज और सेंटेंस बना होता है, उन्हीं जो छोटे छोटे एलिमेंट्स को, पार्टिसिपेंट को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स. अब एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, देखो, राजू इज़ प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है, राजू इज़ प्लेइंग क्रिकेट. इसमें आप देख सकते हैं कि राजू इज़ प्लेइंग क्रिकेट में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में क्या आपको दिख रहा है? राजू. एक सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या यूज़ हुआ है? राजू, फिर इज प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एक सेंटेंस के. अब अगर हम फ्रेज की बात करें, है ना, तो ये राजू, तो इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने क्या कहा कि कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंट्स की ज़रूरत होती है. इसमें देखो, राजू इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, राइट. अब प्लेइंग में देखो, आप अगर प्लेइंग लिखते हैं तो प्लेइंग के लिए हम प्ले प्लस आई एन जी है ना इसमें, तो ये प्लेइंग भी अपने आप में दो कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना होता है, जो कि प्ले है और आई एन जी है. ऐसे ही हम कोई भी वर्ड को तोड़कर बता सकते हैं कि उसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जा रहे हैं. ठीक है, तो आई होप ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, जिसको हम कहते हैं फ्रेज. फ्रेज हमने कई बार सुना होता है, बट एग्जैक्ट में फ्रेज क्या है उसका डेफिनेशन हमें पता नहीं होता है. तो अब देखेंगे फ्रेज क्या है. अ फ्रेज इज अ यूनिट ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर बिटवीन अ वर्ड एंड अ क्लॉज. तो क्लॉज और वर्ड के बीच में एक जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं फ्रेज. फ्रेज इज बिल्ट अराउंड अ न्यूक्लियस कॉल्ड हेड. ठीक है, तो फ्रेज एक न्यूक्लियस के अराउंड होता है, मतलब कोई एक सेंटर पॉइंट है उसके अराउंड ही पाया जाता है. फॉर एग्जांपल, फ्रेज आप ध्यान देंगे तो आपको याद आएगा, जैसे हम जनरली यूज़ करते हैं नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, है ना, NP-VP. तो नाउन फ्रेज में फ्रेज मतलब होता है कि नाउन से रिलेटेड उसका जो अराउंड में जितने भी इसमें वर्ड्स आ सकते हैं. नाउन में क्या क्या, नाउन फ्रेज में क्या होता है? द गर्ल,
द बुक, है ना, नाउन में आता है ना, आर्टिकल भी उसमें रहता है, डिटर्मिनर्स रहते हैं। तो फ्रेज इतना ही होता है। वर्ब फ्रेज की बात करें तो वर्ब फ्रेज में वर्ब से आगे जितना भी चीज़ आता है वो वर्ब फ्रेज के अंतर्गत आएगा। अब आपको एग्जाम्पल में मैं समझा दे रही हूँ। द हेड ऑफ अ फ्रेज इज द वर्ड दैट गिव्स द फ्रेज इट्स कैटेगरी एंड फंक्शन। तो जो हेड होता है, हेड किसको कहा जाता है, उसमें हेड किसको कहा जाता है, देखो हेड जैसे एग्जाम्पल के लिए आप अगर आप देखो तो एनपी है, कहते हैं ना अपन एनपी वीपी। तो एनपी वीपी है क्या, इनमें हेड क्या है, तो एनपी मतलब नाउन फ्रेज, वीपी मतलब वर्ब फ्रेज। एनपी में नाउन फ्रेज में नाउन क्या होता है, हेड होता है, और वीपी मतलब वर्ब फ्रेज में वर्ब क्या है, हेड है। मतलब जो वर्ब है वो न्यूक्लियस पार्ट होता है और बाकी चीज़ें उसमें जो जुड़ी हुई होती हैं वो सब क्या होती हैं, फ्रेज के रूप में होती हैं। अब एग्जाम्पल आपको अगर समझाएं तो कोई भी हाँ, अब आपको जैसे पिछले एग्जाम्पल को हमने लिया था, है ना, जैसे ये राजू इज प्लेइंग क्रिकेट, राइट। तो अब देखो यहाँ से प्ले एक वर्ब है ना, ये सॉरी, ओके, सो प्ले एक वर्ब है और क्रिकेट, तो प्ले प्ले वस वर्ब है, पर प्लेइंग क्रिकेट प्ले के बाद आया ना, ये पूरा वर्ब फ्रेज के अंतर्गत आ जाएगा। समझ में आया। तो इसमें जो प्ले है वो मेन हेड हो जाता है और बाकी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाते हैं, ये फ्रेज हो जाते हैं। तो फ्रेज ये होता है, ठीक है, नाउन फ्रेज हो सकता है, वर्ब फ्रेज हो सकता है, प्रीपोजिशन फ्रेज भी होता है। जैसे पीपी में अगर आप देखो प्रीपोजिशन फ्रेज जिसको कहते हैं हम पीपी, पीपी क्या, जैसे प्रीपोजिशन जानते हो ना, ऑन, इन, तो इनके साथ क्या जुड़ा रहता है, ऑन द फ्लोर, इन द मॉर्निंग, ऐसा सेंटेंस रहता है ना, आपने देखा होगा। तो ये इनके साथ द मॉर्निंग और ऑन के साथ द फ्लोर, ये सब जो जुड़ा होता है वो सब इकट्ठे है, उनको हम प्रीपोजिशन फ्रेज कहते हैं। तो प्रीपोजिशन फ्रेज में हेड क्या है, प्रीपोजिशन, और उसके जो अदर पार्ट हैं वो फ्रेज होते हैं। तो ये फ्रेज के बारे में आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल द हेड ऑफ एनपी, ये देखो एनपी का हेड क्या है, यहाँ पे एनपी का हेड है नाउन और वीपी का हेड है फ्रेज, ओ सॉरी वर्ब। तो ये हो गया फ्रेज के बारे में। अब हम आएंगे क्लॉज को जानेंगे। क्लॉज क्या होता है, अ क्लॉज इज अ सेंटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन प्रेडिकेट, ठीक है। तो क्लॉज क्या है, ये ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक प्रेडिकेट होता है, वेयर प्रेडिकेट इज वर्ब प्लस एनी फ्रेज मॉडिफाइंग देम। वर्ब के साथ कोई भी चीज़ें उससे जुड़ी हुई होती हैं वो सब क्लॉज में आ जाती हैं। अब देखेंगे, दिस मीन्स दैट अ सेंटेंस नीड नॉट ऑलवेज बी अ क्लॉज एज अ सेंटेंस कैन कंटेन मोर देन वन प्रेडिकेट। कभी कभी एक से ज़्यादा भी प्रेडिकेट हो सकते हैं, कभी कभी एक ही प्रेडिकेट होता है, बट कोई भी सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद कोई भी वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है तो वो पूरा कहला जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। किस में आते हैं, क्लॉज में आते हैं। मान लो कोई भी सब्जेक्ट हो गया, जैसे सी है ना, शी कुक्ड मील, अगर हम ऐसा लिखें तो सी के बाद ये सी प्लस ये क्या हो गया अपना सब्जेक्ट हो गया, और ये सारे क्या हो गए अपने प्रेडिकेट हो गए, वर्ब 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 से स्टार्ट हो गए, प्रेडिकेट हो गए। तो किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है इट मीन्स ये क्लॉज है। और सेंटेंस में और सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं ना, सेंटेंस में और सारी ऑब्जेक्ट जुड़ेंगे और चीज़ें जुड़ती जाती हैं, आगे खूब बड़ा सा सेंटेंस भी होता है। तो ये क्लॉज होता है वो सेंटेंस का छोटा वाला पार्ट होता है, मतलब उसमें अगर सब्जेक्ट के साथ एक भी प्रेडिकेट है तो वो क्लॉज हो गया, ठीक है। तो ये सब था कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फ्रेज और क्लॉज के बारे में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। Thank you so much for watching my videos, and please guys, please like, subscribe, share and comment of my video. Thank you so much.